हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने यहां पर वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पूरा किया था। आज के सेशन में अपन शुरू करने वाले इसका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको क्या बताया था कि अपन इस प्रकार से एक भाग देते हैं और यहां पर जो संख्याएं बनती है उसको क्या कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या आया था, b बराबर में AQ प्लस में R। यहां पर जो R होता है ये जीरो लेस देन इक्वल टू R और लेस देन क्या होता है, यहां पर लेस देन क्या होता है A। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये चीज आपको मैंने बताया था कि जो R मतलब क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर जो होता है ये जीरो के बराबर या जीरो से अधिक होगा। लेकिन जो मेरे पास यहाँ A है, A क्या होता है, हमारा भाजक होता है। यहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, A यहां लिया था, B यहां लिया था, Q यहां लिया था, R मैंने यहां लिया था। तो जो मेरे पास ये A होता है, R का मान हमेशा इस A से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये वाली चीज अपने को यहां पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। बात समझ में आ रही है? चलिएगा अब ध्यान देना, यहां पर पहला है हमारे पास 135 और 255। 135 और 255 का मुझे यहां से निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखना पहले आप HCF कैसे निकालोगे। यहां पर विभाजन मेथड बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है कि जो 135 है ना, इस 135 में 225 में 135 का दे दो क्या, भाग। अब भाग देना यहां पर थोड़ा सा आपको आना चाहिए, चीजों को सीखने की कोशिश करना। 135 का भाग मुझे 225 में देना है बच्चों, तो यहां पर ये कितनी बार गया, एक बार गया। एक बार जब ये भाग गया तो यहां कितना आ गया, 135 आ गया। यहां से मैंने घटाया तो ये 5 में से 5 गया 0, 7 और 2 यहां बच गया कितना, 9 यानी 90। अब ध्यान देना यहां पर, अब जो मेरे पास यहां पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रथम चरण है, जो प्रथम चरण है मेरे पास, वो प्रथम चरण मेरे पास क्या आ गया कि 135, ध्यान से समझना, 135 गुणा में 1 और प्लस में क्या आ गया, 90। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है मेरे पास, प्रथम चरण में मेरे पास ये किसके बराबर है बच्चों, 225 के बराबर है। यानी कि ये 225 है। इस 225 को अगर मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है, रूप का मतलब समझ गए होगा आप इस प्रकार से कि b बराबर में AQ प्लस R, B बराबर AQ प्लस R, तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू A, इस वाले रूप में मुझे लिखना है। यही हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। लेकिन यहां पर क्या, मुझे रिमाइंडर, जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए तब तक आपको यह प्रक्रिया करती रहनी है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जब तक आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना मिल जाए तब तक आपको इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना है और यहां पर चरण लिखते जाना है। अब देखना प्यारे बच्चों, शेषफल 90 आया। अब इस 90 का भाग मुझे पिछले भाजक में देना है। ध्यान से समझना इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं, जो 90 है इस 90 का भाग मुझे पिछले भाजक में देना है। यानी कि इस 90 का डिवाइड में किस में करूंगा, अब 135 में, किस में करूंगा, 135 में। प्यारे बच्चों अब की बार भी कितनी बार गया, एक बार 90, यहां बच गया कितना, 5 और 9 और 4 यानी कि 45। बात समझ में आ गई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, जो हमारा सेकंड चरण होगा, जो द्वितीय चरण होगा मेरे पास, वो द्वितीय चरण क्या होगा कि 135 है मेरे पास, 135 बराबर में यहां पर क्या है, 90 गुणा में 1 और प्लस में 45। 135 को कैसे लिखूंगा मैं, 90 गुणा 1 और प्लस में 45। बात समझ में आ गई। क्या मुझे शेषफल 0 मिल गया क्या, आप कहोगे कि सर नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से पिछले भाजक में भाग दूंगा। 45 का भाग अगर मैं पिछले भाजक यानी कि 90 में देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूना 90 और शेषफल क्या गया, 0। अब शेषफल जैसे ही 0 आया तो ये मेरे पास कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, 3 चरणों में। कैसे कंप्लीट हुआ, 45 गुणा 2, ध्यान से समझो इस बार कैसे लिखूंगा, जो 90 बराबर है ये हो गया 45 गुणा में 2 और प्लस में क्या गया, 0। जिस चरण में शेषफल 0 है उसका भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, जिस चरण में
रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 है उसका भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। भाजक कौन सी चीज है, ये वाली, यही हमारा इस प्रश्न का HCF होगा और HCF बराबर कितना आ गया 45। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। हालांकि जो ये वाला काम है मेरा, ये वाला काम किसका है, रफ का है। किसका है बच्चों, रफ का है, लेकिन आपको ये साथ में लेकर के चलना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले का पहला, इसको आप आराम से यहां पर लिख सकते हो, क्लियर है। चलिएगा बढ़ते हैं इसके सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार से बनने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉपी पेन लेके बैठा करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा से देख लिया करो, ज्यादा हार्ड नहीं है यहां पर, क्योंकि ये वीडियो जो है तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी, चाहे आपका मन करे तब देखो, क्लियर है। चलिएगा बच्चों सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर सेकंड प्रश्न क्या है, 196 और 38,220 का हमारे को क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, वही हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर भाग देंगे। भाग किस में देंगे, 196 का भाग आप दोगे किसमें, 38,220 में। ध्यान देना यहां पर 38,220 में 196 का अगर आप भाग देते हो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने यहां पर भाग देना शुरू किया, भाग देना मैंने शुरू किया यहां पर, तो ये कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये बचा कितना मेरे पास 196 बचा। यहां पर 12 में से 6 गया तो 2, यहां 7, 17 में से 9 गया तो 8 और यहां आ गया 182। अब फिर मुझे यहां पर उतारना पड़ेगा कितना, 2। अब यहां पर जो मैं भाग दूंगा वो लगभग मेरा कितनी बार चला जाएगा, यहां पर इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो ये मेरा भाग चला जाएगा लगभग कितनी बार, 9 बार। 9 बार भाग जाएगा तो 9 छक्की 54 का 4 हो गया, कैरी कितनी हो गई 5 और 9 नाम 81 और 5 कितना हो गया 86 में क्या बचेगा यहां पर 8, 9 एकम 9 और 8 कितना आ गया 1764। बताना यहां माइनस करूंगा बच्चों तो 12 में से 4 गया तो फिर 8, यहां 1 है, 11 में से 6 गया तो 5 और यहां बच गया 0 और 0। फिर से मैंने उतारा यहां पर कितना 0। अब ये लगभग कितनी बार चला जाएगा मेरे पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखना बच्चों यहां से 12 में से 4 गया तो 8 और यहां बचा 11 में से 6 गया तो 5 और यहां गया 0। चलिएगा अब ये मेरे पास भाग लगभग कितनी बार जाएगा, इस बात को समझना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा प्यारे बच्चों यहां पर देखना, देखिए यहां पर अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या कर दी, ध्यान से देखो यहां पर दोबारा से इसको अपन माइनस करते हैं। देखो 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, 2 नहीं आएगा। यहां पर 7 यानी 17 में से 9 गया तो क्या आएगा 8 और यहां क्या आ गया 1, 186। अब उतारो कितना 2, 9 बार जाएगा तो ये कितना आया था हमारा 1764 आया था। अब प्यारे बच्चों घटाएंगे, यहां 12 में से 9, 12 में से 4 गया तो 8, यहां है 5 यानी 15 में से 6 गया तो कितना आया 9 और यहां बच गया कितना 0 और यहां क्या आ गया 0। यहां पर उतारेंगे अपन क्या 0। अब ये मेरा पास भाग लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार दूंगा, 5 छक्का 30, 0 कैरी 3, 5 नाम 45 और 3 48 का 8, 4 5 एकम 5 और 4 9। बताना रिमाइंडर क्या आया 0 आया। आप कहोगे कि सर इसमें तो उस प्रकार का बना ही नहीं, बनाएंगे तब जब तक मेरे पास रिमाइंडर शेषफल 0 ना आएगा। अगर अब यहां पर रिमाइंडर यहां पर मान लीजिएगा इससे कम मिल जाता, यानी कि यहां पर रिमाइंडर आ जाता 170, तो फिर अब 170 का भाग 196 में देता, लेकिन यहां पर मुझे क्या मिला बच्चों 0 मिला है। तो ये तो मेरे पास एक ही चरण में कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो मेरे पास बनने वाला प्रथम चरण होगा वो प्रथम चरण किस प्रकार से होगा बच्चों कि 38,220 है मेरे पास, इसको क्या लिखेंगे 196 गुणा 195, 196 गुणा 195 और प्लस में 0। और मैंने आपको कहा था जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCF, जिसका HCF क्या आ गया 196 आ गया। क्लियर है, आसान सा प्रश्न था, छोटा सा था। यहां पर ध्यान देना ये भाग थोड़ा सा देने में आपको मुसीबत हो सकती है, मुझे ही हो गई थी तो आप कौन से खेत की मूली हो। बात समझ में आ रही है। चलिएगा अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे लाडलो। यहां पर अपन बात करेंगे यहां पर इसके थर्ड पर्सन की। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना है। यहां पर प्यारे बच्चों थर्ड प्रश्न हमारे को क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे यहां पर। अब देखना यहां पर, अब मुझे बताना यहां 867 और क्या है 255 है। 867 और 255 है बच्चों। तो मुझे आपको पता है यहां पर कि जो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखना 255 है, 255 का भाग किसमें दूंगा 867 में। 255 का भाग 867 में देना है आपको, ध्यान देना यहां पर 255 का भाग किसमें देना है 867 में। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा 3 बार।
3 बार भाग दिया, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 बजे 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7। बताना यहां कितना बचेगा, 2 0 102। अब देखो, अब पहला चरण बना इसका, प्रथम चरण क्या बना कि जो ये 867 है ये किसके बराबर करना है मुझे, 255 गुणा 3 प्लस में 102, 255 गुणा 3 प्लस में 102। प्यारे बच्चों, अब इस 102 का भाग किस में देना है, 255 में। कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा। अच्छा, 102 और 102 कितना हो जाएगा, 204, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। बताना यहां से कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो सेकंड चरण मेरा क्या होगा मेरे लाडलो, सेकंड चरण की बात करूंगा तो 255 है, 255 बराबर में 102 गुणा में 2 प्लस में 51। बात समझ में आ गई। अब इस फिर 51 का भाग किसमें देना है, 102 में 2 बार गया, 2 एकम 2 0 और यहां पर हो गया 2 पंजे 10, रिमाइंडर क्या आया 0। मैंने बताया था आपको जब तक भाग देना है तब तक शेष क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब बताना यहां का थर्ड चरण हमारा क्या बन गया, यहां पर तीसरा चरण हो गया मेरे पास क्या, 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस में 0। 51 गुणा 2 प्लस में 0 मैंने बताया था कि जिस चरण में मेरे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाता है उसका भाजक ही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो HCF क्या आएगा, 51। ये था हमारा पहले के तीनों प्रश्न। चलिएगा अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अगले प्रश्न को। तब तक के लिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, HCF का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य किसको कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में क्या होता है, चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक है 12, एक है मेरे पास 16 और एक में मेरे पास 20। 12 16 और 20 है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इसमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या बाहर निकालूंगा। यहां पर अगली प्रश्नावली में अपन HCF और LCM निकालना सीखेंगे, मैं वहां पर भी बताऊंगा ये चीजें। यहां पर 12 16 और 20 है मेरे लाडलों, तो 12 16 और 20 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या अपने को बाहर निकालनी है कि जो इन सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। आप कहोगे कि सर ऐसी संख्या तो कौन सी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को एक साथ विभाजित करे। आप कहोगे कि सर यहां पर आप 8 क्यों नहीं ले लेते हैं, 8 को विभाजित कर रहा है ना 16, 8 दूनी 16। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि सभी संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। क्या 8 का भाग 12 में जाएगा, क्या 8 का भाग 20 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है वो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कि इन सभी में वो संख्या क्या आनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहां जो 4 है मेरे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। 4 का भाग 12 में भी चला जाएगा, 4 का भाग 16 में भी चला जाएगा, 4 का भाग 20 में भी चला जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही बात है, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। देखो यहां पर मैंने किया है कि जिसका, यहां पर इन 2 शब्दों पर ध्यान देना, जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता है, और इसमें मैं कह रहा हूं कि जिसमें संख्याओं का क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। यही अगर आपके सामने मैं बोलूं कि बोलो यहां 5 10 और 15 है, 5 10 और 15 का मुझे क्या निकालना है लाडलो, एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब मैं ऐसी छोटी संख्या लूंगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लूंगा जिसमें इन तीनों का क्या चला जाना चाहिए, भाग। यहां तो इसमें तीनों में भाग दे रहे थे और यहां तीनों का भाग उस संख्या में देना है। प्यारे बच्चों आप कहोगे कि सर यहां पर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 30 आएगा। कैसे आएगा, 5 का भाग भी चला जाएगा 30 में, 10 का भाग भी चला जाएगा 30 में, और 15 का भाग भी चला जाएगा 30 में। इससे छोटी, 30 से छोटी मुझे कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 5 10 और 15 का क्या चला जाए, भाग चला जाए। आप कहोगे सर 20 ले लो ना,
20 लोगे तो आप में 5 का और 10 का जा रहा है। अरे भाई क्या 15 का जा रहा है बच्चों? नहीं जा रहा, तीनों का जाना चाहिए। कॉमन का मतलब ही क्या होता है यहां पर कि उभयनिष्ठ आनी चाहिए चीजें। क्लियर है? तो ये एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया मैंने। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या ध्यान रखना अपने को। यहां पर ये मैंने यहां पर ए माना है डिवाइजर को, यहां पर जो मेरे पास डिविडेंड होता है इसको मैंने क्या माना है? बी माना है। यहां जो कोशेंट होता है, भागफल होता है, इसको मैंने क्या माना है? क्यू माना है। और रिमाइंडर जो होता है इसको मैंने क्या माना है? आर माना है। तो यहां पर बाज्य यानी कि यहां जो मेरे पास डिविडेंड होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है? बी बराबर में बी यानी कि बाज्य हो गया मेरा ए क्यूब प्लस में आर। इसका विशेष ध्यान रखना, जो रिमाइंडर होता है मेरे पास, ये रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। लेकिन यहां जो भाजक होगा मेरे पास, जो ए होगा, इससे क्या होगा? हमेशा ए छोटा होगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास इस वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना अपने को। इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी अपन ने, बेसिक जानकारी की बात की थी। हमारे पास इस प्रश्न की बात अपन करेंगे किसमें? अगली क्लास में। चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए देखते रहे इस क्लास को अच्छी तरह से। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को करते रहना है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।